हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर था उनमें हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया था। उसमें हम लोगों ने खत्म कर लिया था इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक था उससे रिलेटेड कुछ चीजें जो थी उसको हम लोगों ने खत्म कर दिया था। अब बचता है जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड पॉइंट है, वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, और डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन का होना बहुत जरूरी है। विदाउट इंटीग्रेशन आप डिफरेंशियल मान लो कह सकते हैं, पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, थोड़ा सा मेहनत, कॉपी किताब उठा करके साथ साथ हम लोग चलेंगे, है ना। तो मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिकल वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए, हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंशियल जो टॉपिक है। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख दूं, कुछ फार्मूले को लेते हुए अपन चलेंगे। डी ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स टू द पावर एन। चलिए, ये हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। उसमें होता था एन प्लस, इसमें होगा एन माइनस वन। और ये दूसरा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा सी, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। 3 हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। यहां पर जो सिर्फ सेम, मान लो यहां बाई है, यहां भी बाई होना चाहिए, टी है, टी होना चाहिए, सेम वेरिएबल्स हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हो जाएगा 1। अभी मैं 3 फॉर्मूले यूज कर रहा हूं। ठीक है, बाद में आगे सभी फॉर्मूले यूज आएंगे। और मैं एक बार आपको बताना चाहूं कि जो इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो है क्या कि आपको अगर बहुत ब्रॉड लेवल से पढ़ना है तो आप चले जाइए सीधा 11th की मैथ और 12th की मैथ में। देखिए, 11th और 12th दोनों की जो मैथमेटिक्स है, बहुत उस मैथमेटिक्स में मान लीजिए हमारे टोटली इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का बड़ा सा पार्ट है। ठीक है, तो आप इनको साथ में तो लोगे ही, और हम केवल उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं चीजों को कवर करेंगे जो कि हमारे क्लास 12th और क्लास 11th के फिजिक्स में है, या उससे मेरा डेरिवेशंस हो जाए और उसके यूज से मेरे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। बस इतनी चीजों को हम लेकर के चलेंगे, है ना, फिजिक्स में। बाकी तो बहुत बड़ा टॉपिक है यार, और इतने बड़े टॉपिक्स को मैथ भी पढ़ोगे, फिजिक्स में थोड़ी पढ़ोगे। चलिए, ये थे आपके फॉर्मूले 1 2 3, 3 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूलों को लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए, पहला जो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने बोला x टू द पावर 7 का डिफरेंशियल करिए। मैंने बोला x टू द पावर 7 का डिफरेंशियल करिए। आराम से देखिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंशियल करने के लिए बोल रहा है। देखो, d अपॉन डी एक्स, भाई x है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, x टू द पावर 7 है तो 7। चलो कंपेयर करो, यहां का कंपेयर इस फॉर्मूले का कंपेयर इससे करो, दोनों से। देखो, x टू द पावर 7 है और यहां x टू द पावर n है, तो यहां x टू द पावर n, x टू द पावर 7। तो जहां जहां n है वहां वहां 7 लिखेंगे, तो 7 10 टू द पावर x टू द पावर 7 माइनस 1, और ये हो जाएगा 7 x टू द पावर 6। ठीक है, आप बोलो कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, x है, मैं और ले लेता हूं। मान लो मैंने लिया x टू द पावर माइनस 9, माइनस 9 का डिफरेंशिएशन करो। देखो, d अपॉन डी एक्स, और मैंने लिख रहा x टू द पावर माइनस 9, और ये आ गया देखो माइनस 9 x टू द पावर माइनस 9 माइनस 1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जहां n है, जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या लिख दिए, माइनस, वहां हम लोगों ने जो n की वैल्यू थी -9 थी, -9 हम लोगों ने लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा, -9 x टू द पावर -10। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। बोलो, कोई समस्या तो नहीं आनी चाहिए यहां तक में। चलो ठीक है, मैंने अगला अगला जो फॉर्मूला था, अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लो। मैंने किया रूट एक्स, ठीक है, थर्ड
रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करो, तो रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स टू द रूट, देखो दरअसल रूट की वैल्यू पावर में होती है 1/2। जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था, याद करो कुर्बानी उन दिनों की, जब मैंने इंटीग्रेशन पढ़ाया था ना, तो इंटीग्रेशन में हम लोगों ने बताया था कि रूट की जो वैल्यू होती है वो पावर में 1/2 होती है। ये तुम लोगों के एलकेजी की बातें हैं यार, एलकेजी में क्या सर, एलकेजी तो हम लोग पढ़े हो तब ना, ठीक है। 1/2, जी हाँ, फार्मूला अप्लाई कर दो, 1/2 x टू द पावर 1/2 -1, क्लियर, और 1/2 और ये हो जाएगा x टू द पावर -1/2, ठीक है। और -1/2 है, इसको नीचे ले जाओगे तो 1/2 रूट x, क्लियर। हालांकि यहीं पर छोड़ दो, यहीं पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर नोट कर लो इसको। अच्छा, जानते हो यहां पर x है तो यहां पर x है, y होता तो y के रिस्पेक्ट में करते, नहीं तो ना होता, ठीक है। और देखो यहां पर x के रिस्पेक्ट में, चलो y की रिस्पेक्ट में दिखवा देते हैं, एरेज कर दे, लिख लिए होगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैंने लिखा बाई टू दी पावर -11, ऐसे मैंने कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई, बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो d अपॉन डी बाई टू दी पावर -1, फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, n की जगह पर -11 लिखा है, तो हम लोग लिखेंगे -11 बाई टू दी पावर -11 -1 -11 बाई टू दी पावर -12, दिस इज अ फाइनली आंसर। अगर t होगा तो t, यहां भी t करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वही चलता रहेगा, ठीक है। इरेज कर दें, इरेज हंसी सर, हो गया, चलो क्लियर। अब आगे देखते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस आपको दे दो, सॉल्व करने के लिए दे देता हूं। मैंने लिखा x टू दी पावर -2, x टू दी पावर -6, सब x के रिस्पेक्ट में करने हैं ना, अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस के हिसाब से दे रहे हैं। 12 x टू दी पावर 5/4, ठीक है। मैंने दिया बाई टू दी पावर 6/5 बाई टू दी पावर -4 बाई टू दी पावर 3 बाई टू दी पावर 21, t टू दी पावर 7, t टू दी पावर -3, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको सॉल्व करो, इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट करो इसको, नोट, ठीक है। 1 2 3, इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेवल टफ में हो जाएगा। मैंने लिखा 4t पावर 3, 4t पावर 3 विथ रेस्पेक्ट टू 3, t विथ रेस्पेक्ट टू t, क्लियर। तो चलिए विथ रेस्पेक्ट टू t, चलिए d अपॉन dt, यस सर, क्यों, t के रिस्पेक्ट में बोला है, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा ना उसी में t को लिखना है, t के प्लेस पर वही चीजें आ जाएंगी। और हमने लिख दिया 4t3, अब इन्हें 4t ऐसे लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। बाहर क्या जाएगा इसमें, याद करो, बाहर क्या जाएगा इसमें, बाहर कांस्टेंट टर्म, याद करो कुर्बानी, किसकी कुर्बानी, अरे भाई इंटीग्रेशन वाली, हाँ जी, 4 है ना, उसमें भी अपन लोग 4 को निकालते थे बाहर, अगर 4 को नहीं निकालते थे, कांस्टेंट टर्म को निकालते थे, तो इसमें 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर आ गया, d अपॉन dt, और ये हो गया t टू दी पावर 3, t टू दी पावर 3। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 4, फॉर्मूला अप्लाई करो ना, m t n -1, जो फॉर्मूला था ये वाला, बस यहां पर x है और यहां पर अभी क्या हो गया है, t आ गया है,
क्लियर हो जाएगा। 4 3 12 t टू दी पावर 2। क्लियर, इतना हो गया। एक और देख लो, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन और दूसरे लेवल का है। मान लो आ गया पी क्यू। अच्छा लड़के इसको देखते हैं ना, बाई टू दी पावर 6 टी टू दी पावर -3 एक्स टू दी पावर 7। ऐसे क्वेश्चन देखे, कोई तुमसे ये बोल दिया कि अरे यार इस तरह का आएगा तो बन नहीं जाएगा, मान लो कुछ और दे दिए यहां पर, किसी की रिस्पेक्ट में करना है, अभी देंगे आपको। हाँ तो हाँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाई भी है सर, टी भी है सर, एक्स भी है सर, अब क्या करें सर, तीनों है सर। तो तुमको सर से अपने पूछना है, दैट मीन्स इसमें ये जरूर बताया रहेगा, ये बताया जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में करनी है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये तो क्लियर ही किया जाएगा। नहीं तो तुम क्या करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करनी है सर। मान लो तुम्हारे मतलब कोई ने बताया कि सर एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है या बाई के रिस्पेक्ट में करनी है, जिसके भी रिस्पेक्ट में करनी होगी आप आराम से लिखोगे डी अपॉन जिसके भी रिस्पेक्ट में। मान लो मैं ले रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा पी क्यू बाई टू दी पावर 6 टी टू दी पावर -3 एक्स टू दी पावर 7। यस, अब तो बन जाएगा यहां से। अच्छा अब यह मानी मेन चीज यही है, देखोगे कैसे। ऐसे सर एक्स और एक्स है ना, ठीक है, ये एक्स और एक्स भाई भाई हैं, ये दोनों अंदर रहेंगे, बाकी सबको बाहर कर दो। ये गेस्ट गेस्ट जो आते हैं उनको बाहर बिठाओ, यहां अंदर मत आने दो, ठीक है। पी क्यू बाई टू दी पावर 6 टी टू दी पावर -3 डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 7। आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा पी क्यू बाई टू दी पावर 6 टी पावर -3, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 7 एक्स टू दी पावर 7 -1, और ये हो जाएगा पी क्यू बाई पावर 6 टी पावर -3 है ना, और ये हो गया 7 एक्स टू दी पावर 6। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे 7 को पहले लिख दो, चाहे 7 को पहले लिख दो, कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, अच्छा पहले लेवल का मैंने आपको दिया था ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहले लेवल का मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, सॉल्व कर लो आप उसको, क्वेश्चन को पूरी तरह सॉल्व कर लो। फिर ये सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है कि कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल्स दिया रहे और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं। अब आता है पी क्यू आर रहे, तो तुमको केवल ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में करनी है, ठीक है, और तो फिर ये चीजें बन जाएगा। ये आपका कुछ होमवर्क्स रहेंगे इसमें, मान लो, ठीक है। क्या नंबरिंग क्या कर दे, मान लो लिखा है 4 बाई टू दी पावर 3 एक्स टू दी पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -12 एक्स 3 टी टू दी पावर 7 बाई टू दी पावर -6, इसके रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में। 24 नंबरिंग कर दो, 1 2 3 24 दिया ना, x 4 बाई -3 t 1/2 किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाई के रिस्पेक्ट में करना है। 4 नंबर है 12 x टू दी पावर 6 बाई टू दी पावर 3 और t टू दी पावर -4 किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। 2 रूट x बाई पावर 5/4 इस किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। 5 12t 6 बाई टू दी पावर -4 x, बस x के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर, नोट करो इसको, नोट कर लो जल्दी से। यस सर, नोट तो हो ही रहा है, नोट तो हो रहा है, काहे का नोट चाहिए, दुनिया नोट के पीछे पड़ी है ना।
नोट किसको नहीं चाहिए? नोट किसको नहीं चाहिए? नोट तो सबको चाहिए ना, है ना? तुम लोग को मैं बताओ नोट दे रहा हूं, नोट इसको करो जल्दी से। यस सर, ये वाला नोट नहीं चाहिए, ये वाला सिर दर्द करने वाला नोट होता है ना? अच्छा, हर एक चीज बच्चों को पसंद होती है, पढ़ाई के लिए बोल दो तो बस सिर घुमाई स्टार्ट, गोल गोल। हाँ, इरेज कर देना, 1 2 3। हाँ सर, पढ़ाई कौन करता है? ठीक है, पढ़ाई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के लिए बस मत बोलो, बाकी सब चीजें बोल दो, दुनिया की कोई चीजें। ठीक है, मोबाइल दे दो तो टेंशन ही खत्म। चलो देखो भाई, मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाने, सिंपल था, सिंपल को हमने ऐड किया, एडिशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या आया? अगला थोड़ा सा कांस्टेंट टर्म्स प्लस वेरिएबल आए। अब 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स को, है ना? 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स। देखो कांस्टेंट टर्म दिए रहेंगे, जैसे मान लो मैंने बोला, मैं भी छोटा सा लेके चल रहा हूं ना, 4x to the power 3 plus 12x to the power 2, प्लस ही प्लस ले रहा हूं, ठीक है, x माइनस 21 बोल रहा है इंटीग्रेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे क्वेश्चंस हैं अपने में, आते हैं जब हम लोग पढ़ाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। और 11th में या जो पढ़ चुके होंगे, ऐसे ही डिफरेंशियल करने को आते थे विथ रिस्पेक्ट टू r, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू इतना है, ठीक है, और हमने लिखा dx dy, तो y की वैल्यू हमने पुट कर दिया d अपॉन dx, y की वैल्यू इतनी है, देखो 4x3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 21। अच्छा ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना ना, इस मतलब इस डिफरेंशियल में जैसे पहले इंटीग्रेशन होता था ना, इंटीग्रेशन तो इसके एक साथ, फिर इसका एक साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे करवाते थे। इसमें भी वही प्रोसेस होगा, d अपॉन dx का इसके साथ होगा, देखो d अपॉन dx, और ये हो गया 4x टू द पावर 3, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, d अपॉन dx, और यहां पर हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लिखा है तो प्लस लिख दो, और ये इधर हो जाएगा d अपॉन dx, और इधर हो जाएगा x, और ये माइनस लिखा है तो माइनस लिखो, d अपॉन dx, और ये हो जाएगा 21। बहुत बिगेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, पुराना वाला रूल्स, बाहर क्या निकलेगा भाई? बाहर क्या निकलेगा? 4 को बाहर करो। यस सर, 4 बाहर हो गया सर। d अपॉन dx बचा क्या? x क्यूब प्लस प्लस बाहर निकला 12, d अपॉन dx, x टू द पावर 2। अच्छा, इसमें कुछ है ही नहीं। यस, कुछ नहीं है ना। एक चीज और बता दूं, ये चीजें, ये देखो, ये सेम सेम है तो 1 आया है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तुम हमसे पूछोगे कि ना सर सेम सेम है तो 1 ही क्यों आया, तो बताए दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। सॉल्व, यहां पर n की पावर कुछ नहीं है ना, यहां पर n की पावर है 1। देखो d अपॉन dx, x टू द पावर 1, n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1। तो देखो n यहां पर लिख दो 1, यहां पर लिख दो 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1, x टू द पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जब किसी की भी पावर 0 हो, किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। अगर किसी की भी पावर 0 है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1। दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 1। तो ये देखो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सेम सेम अगर है तो 1 आएगा, प्लस है तो प्लस, इसमें देखो सेम सेम है तो 1 आ गया, माइनस 21 बार, अच्छा ठीक है 21 रहने दो। चलो देखो इधर, ये देखो C फॉर कांस्टेंट टर्म, C फॉर कांस्टेंट टर्म है। यस सर, C फॉर कांस्टेंट टर्म है। हाँ, तो इसमें देखो
21 कांस्टेंट टर्म है, तो 21 जो कांस्टेंट टर्म है तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0। चाहे यहां 21 आए, चाहे 11 आए, चाहे 22 आए, चाहे 23 आए, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी है हम लोगों ने लिख दिया 0। 4, अब इसमें फॉर्मूला 3x 3 - 1 प्लस 12, और ये हो गया 2x 2 - 1 प्लस 1, ये 0 है, छोड़ दो उसको। 4 3 12, 12x 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 2 24, x बस आएगा 2 - 1, तो 1 बचा, तो 1 को लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 1। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इतना हो गया। एक बार अच्छे से देख लो क्या क्या कहां से कैसे आया। सब छोटे छोटे पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया है, जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स थे ना उन सभी पार्ट्स को मैंने ऐड कर दिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें चल रही हैं, चलने दो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, बनने ही चाहिए। इसको रेज कर देते हैं 1 2 3। कुछ होमवर्क से ले लो तुम लोग, होमवर्क ले लो, बिल्कुल होमवर्क जरूरी है, ठीक है। चलो अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे ना, इसके बाद हम लोग अगला जो डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड रहेगा, और कुछ वो वाले टॉपिक्स आएंगे, टेग्नोमेट्री वाले, टेग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, होमवर्क है भाई, क्या सर छोटे बच्चे बना लिए हैं क्या, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क नोट कर लो भाई। हमने लिखा 40 क्यूब माइनस 60 स्क्वायर प्लस 30 माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। दूसरा 90 स्क्वायर प्लस 2t बाई स्क्वायर प्लस t माइनस 11 विथ रिस्पेक्ट टू t। थर्ड p क्यू बाई टू द पावर 3 प्लस 6t बाई टू द पावर 2 प्लस बाई माइनस 21 प्लस 6 बाई विथ रिस्पेक्ट टू बाई। एक्स के रिस्पेक्ट में सर आप नहीं दिए हैं, लो एक्स के रिस्पेक्ट में ले लो, ये विथ रिस्पेक्ट लिखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू। 12x 3 बाई टू द पावर 2 प्लस 6x 3 बाई टू द पावर 3 सॉरी 2 प्लस 9x बाई प्लस 22 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये है डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। और जो ये चीजें हैं ये फॉर्मूले को याद रखोगे, याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओगे फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, है ना। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आप करोगे, अच्छे से करोगे, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन बनने लगेगा तो मान लेना कि आपकी फिजिक्स धीरे धीरे आपकी रनिंग पर आ रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है, ठीक है। तो मस्त आराम से कॉपी पेन निकाल करके सॉल्व करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, शुक्रिया।